आज का ये वीडियो एमपी के प्रमुख लोक गायनों के ऊपर है, जिसमें हम लोग एमपी के विभिन्न क्षेत्रों में जो गाए जाने वाले लोक गायन हैं उनके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे। उसके लिए ट्रिक बनाई है मैंने, तो वो ट्रिक से आपको याद रखना ज़्यादा आसान होगा। तो देखते हैं कि क्या है ट्रिक्स और कौन से प्रमुख लोक गायन है जो मध्य प्रदेश के प्रमुख है, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में चलते हैं या प्रचलित हैं। गायनों के ऊपर है, एमपी के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले प्रमुख लोक गायनों के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि निमाड़ में कौन से लोक गायन हैं, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन सभी एरियो में, इन सभी क्षेत्रों में प्रमुख जो लोक गायन गाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छी ट्रिक्स भी है जो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, ट्रिक्स से पढ़ना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लीजिए आपने सब पढ़ भी लिया है, आपको सब याद भी है, लेकिन जब आप पेपर देने बैठते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए ट्रिक बहुत हेल्प करती है। आप ये ट्रिक पढ़ लेंगे, आपको अभी याद ना हो कोई बात नहीं, दो चार बार पढ़ेंगे याद ना हो कोई बात नहीं, पर आप दो चार बार पढ़ के रख लेते हैं और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है तो उस दिन आप इसको बस एक बार ऊपर ऊपर देख के चले जाते हैं। तो जब आप पेपर देने बैठे होते हैं तो ये आपके दिमाग पे क्लिक हो जाता है और आप पूरी ट्रिक बना लेते हैं और आपको पूरे एक साथ में पूरे जो गायन है या जो भी जिन जिन चीज़ों को भी आपसे आपने ट्रिक से याद किया है वो सारी चीज़ें एक एक बार में सब पूरे सामने हो जाते हैं, आपके सामने हो जाते हैं। तो इसलिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बहुत मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, हर एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में याद रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है या कुछ ना कुछ इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ता है, तभी चीज़ें आपको याद होती है। तो इसलिए ट्रिक बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या व्यापम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एमपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम आने वाली है ट्रिक। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कुछ ऐसा लगता हो या आपके आपके इसमें मन में या आपके इसमें आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो जिसके ऊपर आपको ट्रिक चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक के ऊपर ट्रिक चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है और कौन से लोग गायन कहाँ गाए जाते हैं और उनकी क्या ट्रिक है हमारे पास में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे आए हैं, आ ही गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एमपी के लोक गायन, सबसे पहली ट्रिक हमारे पास में जो है वो निमाड़ को लेकर है। सबसे पहली ट्रिक जो है वो निमाड़ की है। देखते हैं निमाड़ में हमारे पास में क्या ट्रिक है। मैंने इस ट्रिक में जिस क्षेत्र के वो गायन है उन क्षेत्रों को भी मेंशन करके रखा है, तो आप ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर ये ट्रिक में ही वो वर्ड ऐड होगा तो आपको आसानी से पता चल पाएगा कि ये कहाँ का है या किस क्षेत्र का है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता भी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रिक है निमाड़ की। देखते हैं निमाड़ की क्या ट्रिक है। तो ट्रिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, निमाड़ से कल मैं नीरू और गौरी के साथ मसाला लेकर लेकर घर आ गया। निमाड़ से मैं कल नीरू और गौरी के साथ मसाला लेकर घर आ गया। तो अब देखते हैं कि इस ट्रिक से क्या क्या नाम बनते हैं। तो निमाड़ से तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि निमाड़ का मतलब निमाड़ ही है यहाँ। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कल, तो कल का मतलब है कलगी, कलगी तुर्रा। तो दोस्तों सबसे पहली ट्रिक है निमाड़ की। देखते हैं ट्रिक क्या है। निमाड़ से कल मैं नीरू और गौरी के साथ मसाला लेकर पैदल आया। कोई व्यक्ति है या आप खुद है, वो मतलब आप हुआ ये है कि आप निमाड़ गए हैं और आपके साथ में नीरू और गौरी दोनों हैं और आप दोनों आप उन दोनों के साथ में मसाला लेकर घर आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसा इंटरलिंक करके याद रखिए, कहानी के जैसे, स्टोरी के जैसे, कि आप मान लीजिए कभी निमाड़ चले गए घूमने के लिए, फिर वहाँ आपको मसाले दिख गए, आपके साथ में दो लोग और थे जिसमें एक नीरू थी और एक गौरी थी, तो आप लोग मतलब आप तीनों ने वहाँ से मसाले लिए और आप मसाले लेकर घर आ गए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं कहानी के जैसे, तो आपको याद रहेगी, दिक्कत नहीं जाएगी। और फिर बाद में आपको पेपर के एक दिन पहले जब भी आपका पेपर हो तो एक बार पढ़ के जरूर जाना इन ट्रिकों को, ताकि वो आपके दिमाग में रहे, सबकॉन्शियस माइंड में रहे वो चीज़ें। तो देखते हैं निमाड़ से, निमाड़ का मतलब यहाँ निमाड़ ही है। दूसरा यहाँ पे आया एक वर्ड कल, कल से है कलगी तुर्रा, कल से कलगी तुर्रा है। अब एक वर्ड आया नीरू।
तो नीरू से आप ये समझिए, नीरू का मतलब है निर्गुनिया। नीरू का मतलब है निर्गुनिया। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आया गौरी। तो गौरी है और गौलन, मतलब गौ और गौ, यहाँ गौरी और गौलन। तो इस तरीके से गौरी से आप गौलन को कनेक्ट करेंगे या इंटरलिंक करेंगे, गौरी से गौलन को इंटरलिंक करके करके पढ़ेंगे। दूसरा है मसाला। तो यहाँ पे मस और ला, मसाला है, सॉरी ये मसाला है, मसला हो गया है, मसाला, मसाला है ये। तो मसाला है, तो मसाला में दो वर्ड है, एक है आपका मसान्या और ला में है आपका लावनी। मसान्या और लावली, मसान्या और लावनी। तो ये मसान्या लावनी। अगला वर्ड है घर। तो घर से आप ये देखिए, घर, घर, घर से घर और घर ऐसा राइम होता है। तो आप जब याद करेंगे तो इसको घर से घर को कनेक्ट करेंगे, घर, घर और घर। तो घर याद आएगा तो आपको गरबा याद आ जाएगा, और उसी से एक लिंक है गरबी, घर से गरबा और गरबी। तो इस तरीके से ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगी ये ट्रिक। और वैसे भी अगर आप चाहे तो गरबा गरबी आपको ऐसे भी याद रह जाएगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गरबा गरबी अगर कहीं का है तो निमाड़ का है। पर ये ट्रिक से अगर आपको घर याद आ जाए तो घर से आप घर को कनेक्ट कर लेंगे, और घर से गरबा भी हो जाएगा और गरबी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये निमाड़ के पूरे लोक गायन हुए, जिसमें आप देखिए सबसे पहले एक बार फिर से इस ट्रिक को देख लेते हैं। निमाड़ से कल मैं नीरू और गौरी के साथ में मसाला लेकर घर आया। निमाड़ से मैं कल नीरू और गौरी के साथ में मसाला लेकर घर आया। तो कल से कलगी तुर्रा है, ला से लावनी है, नीरू से निर्गुनिया है, घर से गरबा है, गरबा गीत और गरबी गीत दोनों है, और गौरी से गलवन है, मसान्या से सॉरी उसके बाद में मस्सा है, मसाला है, तो उसमें मस से मसान्या है। इस तरीके से निमाड़ की ट्रिक कंप्लीट होती है। अब अपन लोग चलते हैं आगे मालवा की तरफ, देखते हैं कि मालवा की ट्रिक क्या है। तो मालवा की ट्रिक में देखेंगे, मालवा की ट्रिक में है, तेज बरसात में नीरू का सारा माल भर गया और सजा भीड़ को मिली। मतलब तेज बारिश हो रही है, अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, उसमें नीरू है, नीरू के पास में कुछ सामान है, उसको माल बोल दिया हमने। वो सारा माल जो है वो भर गया है, गंदा हो गया एक तरीके से। अब वो गंदा हुआ है तो उसकी सज़ा वैसे तो नीरू को मिलना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पे सज़ा मिलेगी भीड़ को। तो इसी तरीके से देखते हैं, तेज का मतलब तेज है, तेजा जी का है। बरसात से बरसाता वार्ता है, बरसाती वार्ता। नीरू से वही आपका निर्गुनिया है। उसके बाद में माल, माल को मालवा के लिए रखा है कि माल मालवा से लिंक हो जाएगा। उसके बाद में भर है, भरथरी के लिए है। उसके बाद में है आपका सजा, सजा से संजा है। और भीड़ से हीड़ है, भीड़ और हीड़ ऐसा राइम होता है, तो ये भीड़ से हीड़ है। तो इस तरीके से मालवा की ट्रिक भी कंप्लीट होती है। इसके जो प्रमुख नृत्य लोक गायन है वो है तेजा जी, भरथरी, निर्गुनिया, संजा, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता। तो ये मालवा की ट्रिक कंप्लीट होती है। अब हम लोग चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ, देखते हैं बुंदेलखंड की क्या ट्रिक है। तो बुंदेलखंड की ट्रिक है, हर फाग में भोला और बेरा देव। हर फाग में भोला और बेरा देव जो है, सॉरी भोला और बेरा, यहाँ पे कॉमा है, भोला और बेरा। हर फाग में भोला और बेरा देव को जगाने बुलंद होकर अल्लाह के बिल में जाते हैं। हर फाग में, फाग होली का त्यौहार, फाग, उसमें भोला और बेरा नामक दो लड़के हैं, दो दोस्त हैं, उनका एक तीसरा दोस्त है देव। तो वो उसको जगाने बुलंद होकर अल्लाह के बिल में जाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रिक कंप्लीट है। अब देखने जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है, अब ये देखिए हर फाग की बात हो रही है, मतलब हर होली की, हर होली में भोला और बेरा नाम के दो व्यक्ति है या दो दोस्त है, उनका एक तीसरा दोस्त है देव, जिसको वो जगाने एकदम बुलंद होकर अल्लाह के बिल में जाते हैं। अल्लाह के बिल में उसको जगाने जाते हैं एकदम बुलंद होकर। तो इस तरीके से ये ट्रिक कंप्लीट होती है। देखते हैं कि इसमें इसका क्या मतलब है। इसमें सबसे पहला वर्ड हर है, तो हर का मतलब इसमें हरदोली की मनोती है। हर से हरदोली की मनोती याद रखेंगे आप। फाग से फाग गायन याद रखेंगे आप, फाग से फाग गायन याद रखेंगे। उसके बाद में है भोला से भोला गीत याद रखेंगे, भोला से भोला गीत याद रखेंगे। बेरा से बेरायट गायन याद रखेंगे, और बिल से बिलवाटी। आला से आला गायन, अल्लाह से आला गायन।
और देव से देवारी, देव से देवारी, और जगाने से जवारी, जगाने से जवारा या जगदेव, जवारा या जगदेव, ये दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तो आप ये दोनों याद रखेंगे, जवारा या जगदेव। तो इस तरीके से ये बुंदेलखंड की ट्रिक भी कंप्लीट होती है। इसके बाद में चलते हैं बघेलखंड के ऊपर। बघेलखंड की काफ़ी छोटी है, बघेलखंड में सिर्फ 3 ही है, आप बिना ट्रिक के भी इसको याद रख सकते हैं, पर फिर भी मैंने बना दिया है। तो उसकी ट्रिक है, वीर बघेल विदेश में बस गया है। वीर बघेल जो है वो विदेश में बस गया है। तो बघेल से तो बघेलखंड है, वीर से बिरहा या बिरहा, बिरहा याद रखेंगे, वीर से विरहा या बिरहा। बस गया है तो बस देवा गायन है, और विदेश है तो विदेश में विदेशिया, विदेशिया गायन। तो इस तरीके से इसकी जो लोग गायन हुए वो हो गए बस देवा गायन, बिरहा गायन और विदेशिया गायन। इस तरीके से ये 3 इसके गायन हैं। ये आपको बिना ट्रिक के भी याद रह सकते हैं, पर फिर भी अगर आप चाहें तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी आज की पूरी ट्रिक कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगा कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट में ट्रिक चाहिए, या इस तरीके की ट्रिक चाहिए, तो मैं उसके ऊपर ट्रिक बना के आपको वीडियो दे दूँगा। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी ट्रिक के साथ में। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।